चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। चरक संहिता एक लोकप्रिय संहिता है। इसमें 120 अध्याय हैं और इनमें 12,000 श्लोकों का वर्णन है। और ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति अगर इन श्लोकों को यानी संहिता को आरंभ से अंत तक जानता है, पढ़ता है और फिर उस पर विचार मनन कर और फिर इसमें बताए गए प्रयोगों का प्रयोग करता है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, यशस्वी होता है, बुद्धिमान होता है और साथ ही अपने धर्म, अर्थ और काम में सिद्धि प्राप्त करता है और मनुष्य जाति को स्वास्थ्य देने वाला होता है। और यह संहिता आयु से संबंधी होने के कारण यह केवल चिकित्सकों के लिए ना होकर जन साधारण भी इससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हम यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 14 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम अध्याय 15 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है उपकल्पनीय अध्याय। इससे पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 15 या उपकल्पनीय अध्याय के अंतर्गत संशोधन कर्म या प्रधान पंचकर्म कहें, उसमें वमन और विरेचन का वर्णन किया गया और सबसे पहले ये बताया गया कि जहाँ पर संशोधन कार्य करना है वह स्थान यानी कि चिकित्सालय पूरे यंत्र और औषध द्रव्यों से सुसज्जित होना चाहिए, यानी वहाँ पर सभी वो सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए जो हमें चिकित्सा में प्रयोग में आ सकती है। और फिर इसके पश्चात वमन कर्म के बारे में बताया गया। वमन कर्म के विषय में बताया गया कि योग्य व्यक्ति यानी जिसे वमन देना है वह स्नेहन और स्वेदन किया होना चाहिए और स्नेहन और स्वेदन के पश्चात अगर उसे किसी तरह का भी उपद्रव उत्पन्न हुआ है तो पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और फिर जितने समय चिकित्सा में लगे उतना समय ही उसे विश्राम भी देना है, यानी इसके दौरान कोई और शोधन क्रिया नहीं करवानी है। और जब इस समय में कोई भी उपद्रव उत्पन्न नहीं होता है तो फिर व्यक्ति का पुनः स्नेहन स्वेदन करवाने के पश्चात वमन कर्म करवाया जाता है। और वमन कर्म के लिए मदन फल को श्रेष्ठ माना गया है और मदन फल का कषाय बनाने के लिए कहा गया, यानी उससे एक औषधि बनानी है जिसमें मदन फल के अलावा मधु, मुलट्ठी, सेंधा नमक और राब मिलाने को कहा गया। और यह मात्रा किसी भी रोगी के लिए निश्चित नहीं की गई है, बल्कि रोगी के बल और उसके कोष्ठ को देखते हुए मात्रा का निर्धारण करना है। और ऐसा जो कषाय बनाया गया है इसमें मधु, मुलट्ठी, सेंधा नमक यह वमनोपग है। वमनोपग का मतलब है कि वे वमन कर्म में सहायक है। तो इस तरह से यह एक औषधि तैयार कर दी जाती है। और फिर जिस व्यक्ति का वमन करवाना है और जिस दिन करवाना है उससे एक दिन पूर्व व्यक्ति को इस तरह का भोजन करवाया जाता है जिससे कफ बढ़े, मतलब कि वमन क्रिया कफ के लिए करवाई जा रही है तो भोजन भी इस तरह से दिया जाएगा कि कफ जो है उसकी मात्रा बढ़ जाए ताकि उसका निष्कासन ठीक ढंग से हो जाए। तो इसके लिए अनूप देश के या ग्राम्य पशुओं का मांस रस और प्लस इसमें दूध, मतलब कि मांस रस और दूध का सेवन करवाया जाता है। और फिर अगले दिन व्यक्ति को वमन क्रिया करवाई जाती है। और वमन के लिए व्यक्ति को उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उसको स्नान वगैरह, और वो भी ऐसा कि सिर से स्नान होना चाहिए और फिर उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। ऐसा कहा गया कि व्यक्ति रात को पूरा सोया होना चाहिए और उसकी जो बाकी स्वास्थ्य है वो भी ठीक होना चाहिए, तभी यह कर्म करवा सकते हैं। और फिर कर्म करने से पूर्व हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक कार्य हम
आरंभ करने से पूर्व परमात्मा का या हम अपने बुजुर्गों का या हमारे से जो इष्ट हमारे देव हैं उनको हम नमस्कार कर, मतलब कि उनसे उनकी स्तुति कर हम कोई भी कार्य करते हैं। वही प्रथा हम यहाँ चिकित्सा के दौरान भी अपनाते हैं। और फिर ऐसा कहा गया कि ये सब कार्य करने के पश्चात ही वमन कर्म करवाया जाता है। और फिर यह औषधि व्यक्ति को पिलाई जाती है। और यह औषधि पिलाने के पश्चात कुछ देर, कहते हैं कि एक मुहूर्त इंतजार करना होता है, क्योंकि औषधि सेवन के पश्चात कुछ मिनट व्यक्ति को जो दवाई हमने दी है, जो औषधि दी है, उसके पाचन में समय लगता है। और फिर उसके पश्चात व्यक्ति को शरीर पर, खास तौर पर चेहरे पर और सिर में पसीना आने लगता है। तो पसीने से ऐसा पता लगता है कि अब दोष चल चुके। और फिर साथ ही रोमांच होता है, मतलब कि इसमें रोम हर्ष होता है। और फिर पेट में अफारा, जिसको आद्यमान कहते हैं, ऐसा महसूस होता है। तो उस समय की ऐसा हुआ कि वो जो दोष है वो ऐसा कहते हैं कि उदर में आ गए। और फिर उसके पश्चात ये वमन का वेग महसूस होता है। तो यह पूर्व लक्षण है जिससे वमन क्रिया होने का हमें पता लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे हमें ये औषधि पिलाई है, उससे उस व्यक्ति को इस तरह के आसन पर बिठाना चाहिए जो उसके जानू ऊंचा हो, मतलब कि उसके घुटनों तक का ऊंचा आसन, और वह भी तकिए रखा हुआ, मतलब बहुत सुविधाजनक होना चाहिए। और फिर ऐसे व्यक्ति को जब ये लक्षण उत्पन्न हो जाए तो उसके आगे एक पिकदान भी पहले रखा होना चाहिए। और फिर उस व्यक्ति को आगे की तरफ झुक कर ये वमन वेग लेना चाहिए। अब यहाँ जो वमन वेग के दौरान उसके सहायक होंगे, यहाँ मित्रगण कहा गया, मतलब उसके जो सहायक हैं वो मित्र भांति होने चाहिए, यानी उनको किसी तरह की लज्जा नहीं होनी चाहिए। और लज्जा दोनों के लिए प्रयोग हुआ कि जो उसके मित्रगण हैं, जो सहायक हैं, और जो व्यक्ति औषधि ग्रहण कर चुका है यानी रोगी है, तो उनके अंदर इस तरह का यहाँ पर ऐसा बताया गया कि वो एक भाव होना चाहिए। और जो साथी हैं, मित्रगण हैं, जो चिकित्सा में सहायक हैं, वो भी ऐसे होने चाहिए कि जब ये कर्म करवाया जाए तो उससे उनको किसी तरह की घृणा ना हो, और वो उसमें भी समभाव देखते हुए रोगी का सहायक बनकर कार्य करें। और ऐसा कहा कि सहायक एक नहीं, कुछ सहायक होने चाहिए जो अलग अलग काम करेगा। जैसे जब व्यक्ति को पसीना आता है और फिर उस टाइम जब उसको वेग आने लगता है, तो एक व्यक्ति उसका माथा पकड़ ले और एक व्यक्ति उसके पार्श्व में, मतलब नाभि के नीचे उसके पेट को दबाए, और फिर एक व्यक्ति उसको कंधे से पकड़ ले। तो इस तरह से कहने का भाव ये कि जो उसके सहायक हैं वो उसकी सहायता करेंगे उस टाइम, क्योंकि एक वेग आता है तो उस समय व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है। और फिर जब वेग आ रहा है तो उस समय भी चिकित्सक को भी ध्यान देना है कि वेग कितने आ रहे हैं, उनकी मात्रा कितनी है, और उसमें निकलने वाला द्रव्य कैसे है। तो उसमें उसकी हमें द्रव्य को भी देखना है और ये भी देखना है कि उसमें क्रम क्या है। जब वमन क्रिया करवाई जाती है तो सबसे पहले कफ निकलता है और फिर पित्त और फिर बाद में वायु। यही क्रम जो है वो उचित है। अगर ये क्रम नहीं होगा तो उसमें वमन कर्म भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और फिर साथ ही जो वमन में द्रव निकला उसकी मात्रा को भी ध्यान में देना है। उसकी मात्रा के अनुसार हम ऐसा निश्चित कर सकते हैं कि जो वमन कर्म हुआ है वो किस तरह का है, मतलब उसमें उत्तम शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है या अवर शुद्धि है। तो ये यहाँ पर वेगों के अनुसार और फिर उस मात्रा के अनुसार यह निश्चित किया जाता है। प्रधान शुद्धि में जो वेग हैं वे 8 आते हैं, और जो मध्यम शुद्धि है उसमें 6, और अवर शुद्धि में 4 वेग रहते हैं।
और द्रव्य की मात्रा यहाँ पर 1, 1.5 और 2 प्रस्थ बताई गई है। यानी जो अवर है, अवर शुद्धि रहेगी जिसमें 4 वेग आए, उसमें 1 प्रस्थ की मात्रा रहेगी, और जिसमें 6 वेग आए और मध्यम शुद्धि कहा गया उसमें 1.5 प्रस्थ की मात्रा रहेगी। और उत्तम शुद्धि में 8 वेग आएंगे और वह 8 वेग में 2 प्रस्थ मात्रा जो है वो वमन द्रव्यों की रहेगी। यहाँ 1 प्रस्थ का जो मात्रा है हम लगभग 768 ग्राम मान सकते हैं। तो यहाँ अगर वह 1 ग्राम जो हमने अवर शुद्धि में जाना, अगर वो मात्रा जानेंगे तो वो 768 ग्राम मात्रा द्रव्य की मान सकते हैं। तो उस मात्रा को देखते हुए हमने यहाँ शुद्धि के बारे में जानना है। तो इस तरह से यह वमन कर्म हुआ। और उसके पश्चात कहते हैं कि जब वमन कर्म हो गया, वेगों की मात्रा आवेग आ लिए, तो उसके पश्चात रोगी के हाथ मुंह धुलवा कर और फिर उसको स्वच्छ कर वहाँ से दूसरे स्थान पर, निवास स्थान पर उसको बिठाना है। निवास स्थान का मतलब जहाँ पर हवा के झोंके ना आए और वह सुविधापूर्वक रह सके, और उस स्थान पर किसी तरह की भी आंधी, धूप और इस तरह से कुछ तेज हवाएं नहीं चलनी चाहिए, तो ताकि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो सके। वमन क्रिया करने के पश्चात व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता होती है, और इसी के साथ अब कफ, पित्त और वायु का निहरण हुआ है, वहाँ पर दोष जो हैं वो बाहर निकले हैं, और उससे अग्नि भी मंद हो गई है। अब अग्नि मंद होने से अब उसकी भूख है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वमन के बाद सेवनीय नियम भी बताए गए, और उसमें ऐसा कहा कि व्यक्ति ऊंचा बोलना, एक आसन में अधिक देर तक बैठना या अधिक देर तक खड़े होना, और फिर रात्रि में जागना, दिन में सोना, और क्रोध करना, शोक करना, शीत का सेवन, आंधी में बाहर रहना, सवारी से चलना, रात्रि जागरण, दिन में सोना आदि, ये सभी क्रियाएं, और इन सब क्रियाओं का निषेध बताया गया, और साथ में ऐसा कहा गया कि इनको सोचना भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर वमन कर्म करने के पश्चात निर्देश दिए गए हैं। और फिर साथ ही ऐसा कहा कि वमन कर्म होने के पश्चात अग्नि मंद हो गई है, और उसमें अब पथ्य की भी एक योजना बनानी चाहिए, और इसी योजना को संसर्जन क्रम कहा गया। मतलब क्रम से खाना देना है, भोजन खिलाना है। तो वो किस तरह से, वो यहाँ आज हम इसको जानेंगे। तो कहते हैं कि उसके बाद सायंकाल के समय अथवा दूसरे दिन किंचित उष्ण जल से स्नान कराकर, पुराने लाल चावलों को खूब रिझाकर, और फिर उनके मंड वाली यवागु यानी पेय बनाकर और सुखोषण करके रोगी के जठर अनल के अनुसार उचित मात्रा में पीने को दें। अब यहाँ जिस व्यक्ति का वमन हो चुका है उसकी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमने जिस दिन वमन करवाया है उस दिन शाम को यानी सायंकाल का अनकाल, उस दिन या अगले दिन सुबह व्यक्ति को मंड बनाने के लिए बोला, मतलब पुराने लाल चावलों को पकाकर और फिर उसकी पतली यवागु बनाकर उसके सेवन करने के लिए कहा जा रहा है। और यह कितना देना है, उसकी मात्रा कितनी देनी है, ये उसकी जठराग्नि के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। और फिर ऐसा कहा गया कि यह दूसरे और तीसरे आहार नाल में भी ऐसा ही करना है। मतलब जो एक आहार समय में हमने यवागु दिया है वही दूसरे और तीसरे अनकाल में भी ऐसा ही करना है। और फिर चौथे अनकाल के समय उसी प्रकार के शाली चावलों की खूब गली हुई विलेपी बनाकर गर्म जल के साथ उसमें बिना घी और नमक डाले और फिर अल्प मात्रा में घी और नमक डालकर पीने को दे। यहाँ पर
12 का संसर्जन क्रम बताया गया है और ये इस क्रम में 3-3 का यहाँ अंतर लिया गया है। यानी कि जो पहला यवागु कहा गया वो 3 दिन के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये 3 दिन जो आरंभ करने हैं वो जिस दिन हमने वमन करवाया उस दिन के सायंकाल से करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला अन्नकाल जो है वो सायं का हुआ, तो पहले दिन का एक ही अन्नकाल होगा और फिर अगले दिन दूसरे और तीसरे दिन, मतलब 2 दिन जो है दूसरा और तीसरा दिन, उसमें दो अन्नकाल एक दिन के रहेंगे, मतलब सुबह और शाम। तो इस तरह से ये 5 अन्नकाल का समय हो गया। तो उसके बाद फिर 3 आगे अन्नकाल हो गया। पहले जो है यवागु किया गया, यवागु में पानी की मात्रा अधिक रहेगी और फिर आगे विलेपी कहा गया। तो इसमें चावल को उबाला जाता है लेकिन चावल को पकाया जाता है और विलेपी में पानी की मात्रा, द्रव की मात्रा कम रहती है, तो इसे इसलिए विलेपी कहा जाता है। यवागु के पश्चात 3 दिन के लिए विलेपी कहा गया और उसमें भी सायंकाल से शुरू होगा और फिर आगे 2 दिन और काल। तो इस तरह से ये इसमें अन्नकाल के विषय में कह रहे हैं। और फिर उसके पश्चात कह रहे हैं कि इसी में जो विलेपी प्रयोग करना है उसमें बिना घी और नमक डाले प्रयोग करना है, या अगर हमें डालना भी है तो आवश्यक मात्रा में घी और नमक, मतलब बहुत अल्प मात्रा में उसमें डालकर इसको प्रयोग करना है। और फिर इसी प्रकार 5वें और 6ठे अन्नकाल में भी दे दिया। और फिर 7वें भोजन काल में फिर भी उसी प्रकार के शाली चावलों का 2 प्रसिद्ध और फिर लेकर उसे खूब रिझाकर बनाया हुआ भात। अब यहाँ पर पानी की मात्रा और भी कम कर देनी है, गलाना पूरा है चावल को, लेकिन उसका भात बनाने के लिए जो द्रव अंश है वो कम हो जाएगा। और फिर उसे गर्म जल के साथ थोड़ा घी और नमक मिलाकर और फिर इसे मूंग के यूश के साथ खिलाएं। और यही पथ्य 8वें और 9वें अन्नकाल में भी दें। और फिर 10वें भोजन काल में बटेर और गोरैया के मांस रस से, जिसे पानी नमक डालकर गाढ़ा बनाया गया हो और घी पड़ा हो, और फिर उसके साथ भात खिलाएं और उष्ण उदक पानी पीने को दें। इस प्रकार 11वें और 12वें अन्नकाल में भी पथ्य दें और उसके पश्चात क्रमशः अनुकूल रहने वाला भोजन करते हुए 7 दिन के पश्चात अपने स्वाभाविक भोजन पर आ जावें। तो वमन क्रिया यानी कि संशोधन कर्म करवाने के पश्चात यहाँ पथ्य का जो क्रम बताया गया वो ये, उसमें 3-3 दिन का बताया गया, लेकिन उसमें अलग अलग जो अन्नकाल बताए गए हैं उसमें चावल से बनाए हुए ही यवागु, या उसको पेय भी बोल सकते हैं, जिसमें द्रव मात्रा अधिक रहेगी, और फिर विलेपी, और फिर उसके बाद भात और यूश, और फिर मांसरस, ऐसा यहाँ पर क्रम बताया गया है। और इसी क्रम को हम जानने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, संक्षेप में बताना चाह रही हूँ कि हम 12 दिन का अगर हमें समझना है तो 12 दिन में ऐसा कहा कि सेम डे जिस दिन हमने वमन करवाया है उस दिन शाम को पहला समय, मतलब उसमें 1 अन्नकाल, और फिर ये 3 दिन अगर ये काम होगा, मतलब हम जब यवागु पिला रहे हैं तो इसमें अगले 2 दिन सुबह शाम करके इस तरह से 3 उसमें लगाएंगे। तो ये जो समय रहेगा ये पहले 3 दिन का, और फिर 4, 5, 6 ये 3 दिन में विलेपी का प्रयोग बताया गया। और इसमें स्पेशली ये बताया गया कि स्नेह और नमक की मात्रा या तो ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो। और फिर अनुपान यहाँ पर भी उष्ण जल बताया गया है। और उसके पश्चात 7वें, 8वें, 9वें दिन यहाँ भात लेना है, मतलब कि द्रव की मात्रा और कम कर दी, और चावलों से बनाया गया भात जिसमें स्नेह और नमक मिला देना है, और फिर इसके साथ मूंग का यूश और अनुपान में उष्ण जल। ये जो प्रसिद्ध मात्रा है इसमें लगभग 250 ग्राम के करीब, 2 प्रसिद्ध मतलब 250 ग्राम के करीब मात्रा बनती है। तो ऐसा यहाँ भोजन के लिए कहा गया, लेकिन यह मात्रा भी जठराग्नि के अनुसार ही दी जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है।
और प्रैक्टिकली भी हम लोग ऐसा ही करते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति का शोधन हुआ होता है, जितने वेग आए होते हैं, वेगों के अनुसार ही अन्न काल को निश्चित करके इस तरह का भोजन दिया जाता है। क्योंकि मंद अग्नि में अगर गरिष्ठ भोजन दे दिया जाएगा तो उस समय अग्नि और मंद हो जाएगी, और मंद अग्नि में फिर अन्न का पाचन नहीं हो पाएगा। तो इसी क्रम में वो अग्नि जो है, अगर वो बिल्कुल धीरे से चल रही है, मतलब कि अग्नि को हम ऐसा माने कि अग्नि को अगर हमने प्रदीप्त करना है तो उसमें हल्का हल्का उसमें द्रव्य डालना होगा। तो उसी क्रम में यहाँ पर यवागु, विलेपी और फिर यहाँ जो भात का, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओदन का प्रयोग किया गया, और फिर उसमें यूष और साथ ही इसमें उष्ण जल का जो प्रयोग बताया गया। और फिर उसके बाद 10वें, 11वें और 12वें दिन यहाँ पर मांसरस, और फिर मांसरस के साथ भी इसमें नमक और स्नेह मिलाना है, और साथ में जो भात खिलाना है उसमें भी उष्ण जल होना है। और फिर इन 7 दिनों के बाद, मतलब ऐसा जो क्रम हमने रखा, उस क्रम के बाद भी 7 दिन के पश्चात उसकी अग्नि के अनुसार ही उसको भोजन देना है। वमन और विरेचन, ये 2 कार्य ही मुख्यतः संशोधन के अंदर करवाए जाते हैं, और यहाँ पर इसके पश्चात विरेचन कर्म के बारे में बताया जा रहा है। विरेचन कर्म विधि द संसर्जन क्रम से पथ्य देकर और स्वाभाविक हो जाने के बाद, मतलब विरेचन योग्य व्यक्ति का पुनः स्नेहन स्वेदन करवाकर जब प्रसन्नचित्त दिखे, गत रात्रि में सुख से सोया हो, पूर्व का किया हुआ भोजन ठीक से पच गया हो, होम बलि मंगल जाप तथा यथा योगी प्राश्चित कर चुका हो, और तिथि करण नक्षत्र और मुहूर्त ठीक हो, तब ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर त्रिविध का कल्क 1 अक्ष, यानी 1 कर्ष 12 ग्राम का रहता है, तो यहाँ पर 1 अक्ष की मात्रा बताई गई, लेकर जल आदि किसी द्रव में घोल कर दोष, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सतम्य, मन, बुद्धि और बल, इन सभी की अवस्थाओं को और विकारों को अच्छी तरह समझकर देखकर रोगी को पिला देवे। जिस प्रकार वमन क्रिया के लिए मदन फल को श्रेष्ठ माना गया है, उसी तरह से विरेचन कर्म के लिए निशोथ को श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ निशोथ से कषाय बनाकर, यानी उसका एक द्रव्य बनाकर औषधि के रूप में व्यक्ति को पिलाना है। लेकिन व्यक्ति को जिस तरह से वमन करवाने से पूर्व तैयार करना है, उसी तरह से यहाँ विरेचन कर्म करने के लिए भी स्नेहन स्वेदन करवाने के पश्चात और फिर मंगल कार्य करने से पूर्व सभी मंगल जाप या जो भी उसका स्वस्ति वाचन करवाकर फिर इस कर्म को आरंभ करवाया जाता है। और फिर ऐसा कहा कि यह जो निशोथ से बनाया हुआ द्रव है वो भी रोगी के बल और दोष और अन्य सभी परिस्थितियों को देखकर उससे निर्धारित कर कि रोगी को ये मात्रा पिलानी चाहिए। और फिर ऐसा कहा कि जब ठीक प्रकार से विरेचन हो जाए तब वमन प्रयोग में धूमपान को छोड़कर और जो विधि बताई गई है वह सब करता रहे, और तब तक पूर्व के समान शरीर में बल और वर्ण ना हो जाए, और जब वह व्यक्ति पूर्व के समान बलवान और कांतिमान हो जाए और तब जब वह प्रसन्नचित्त दिखे तो यह जान ले कि रात में सुख से सोया है और फिर भोजन ठीक से पच गया है। और तब सर्वांग स्नान करवाकर शरीर अवयव में चंदन का अनुलेप लगाकर और माला पहनकर स्वच्छ सुंदर नए वस्त्र पहनाकर यथा समर्थित आभूषणों से अलंकृत कर मित्रों को उसका दर्शन करवाएं और फिर भाई बंधुओं को दिखाएं और फिर इच्छा अनुसार आहार विहार एवं यथेष्ट भोगों को भोगने के लिए खुली छूट दे दे। और फिर उसके बाद संसर्जन कर्म भी करवाना है। विरेचन कर्म करने के पश्चात सभी पथ्य वही करने हैं जो वमन क्रिया के बाद बताए गए हैं, लेकिन यहाँ दोनों में एक अंतर भी मिलता है कि वमन क्रिया करवाने के पश्चात व्यक्ति को धूपन करवाना होता है।
लेकिन विरेचन करवाने के पश्चात धूपन कर्म नहीं करवाना है। कारण धूपन से पित्त प्रकोपित हो सकता है और विरेचन क्रिया पित्त दोष के लिए ही की जाती है, उसमें पित्त का निहरण किया गया है। लेकिन अगर धूपन करवाया जाएगा और पित्त प्रकोपित हो जाएगा तो विरेचन की मात्रा अधिक हो सकती है, पित्तज रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए धूपन का निषेध है। बाकी सभी कार्य जो वमन के पश्चात किए जा रहे हैं वो यहाँ पर भी पथ्य हैं, उनका यहाँ पर पालन करना है। और फिर उसमें विरेचन के दौरान भी जो वेग आए हैं उनको देखना है और वेगों की संख्या और फिर उसके वेगों में आने वाले मल, इसकी मात्रा का भी ध्यान देना है। और फिर मलों का निष्कासन किस रूप में हो रहा है उनका भी अवलोकन चिकित्सक को करना है। और इसके पश्चात ऐसा कहा कि जिस व्यक्ति का ये संशोधन कर्म हुआ है और फिर जब चिकित्सक ऐसा जान ले कि व्यक्ति अपने रोगों से मुक्त हो गया है, स्वस्थ हो गया है, और फिर उसका सही तरह से मतलब सर्वांग स्नान कराकर फिर उसको सुसज्जित कर अपने मित्रों को दिखाएं। और शायद ऐसा कहने का भाव ये है कि चिकित्सक जब अपने कार्य में सफल हुआ तो वो कार्य भी अपने मित्रगण को दिखाना चाहिए। और फिर साथ में ऐसा भी कि उसी व्यक्ति या उसी रोगी जो वह ठीक हुआ है तो उसके भी जो नित्य उसके जो संबंधी हैं उनको भी उसका दर्शन करवाना चाहिए। इससे कार्य की सिद्धि का भी पता लगता है और इसमें जो चिकित्सक है उसकी भी प्रसिद्धि होती है। तो इस तरह से ये कार्य भी करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और फिर व्यक्ति को जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है तो उसके पश्चात उसको उसकी जो इच्छा अनुसार उसका आहार विहार और यथेष्ट भोगों के लिए उसको वहाँ पर कह सकते हैं कि वो उसके लिए अब कर सकता है। और साथ ही अब ऐसा भी आगे कहा गया कि पूर्व में हमें जब हमने ये आरंभ किया था तो उसमें ऐसा कहा गया था कि एक धनी व्यक्ति चिकित्सालय और उसमें सभी उपकरणों और औषध द्रव्यों का संग्रह कर सकता है। तो इसलिए यह जो चिकित्सा पद्धति है उसमें धन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फिर वही बात कहते हुए लेकिन उसमें साथ ही ऐसा कहा गया कि अगर निर्धन व्यक्ति को भी कुछ इस तरह का रोग उत्पन्न हो रहा है तो उस समय इस औषधालय में या इस चिकित्सालय के अंतर्गत जो यहाँ पर सामग्री उपलब्ध है वह निर्धन व्यक्ति के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। क्योंकि जो बाकी उसमें वहाँ पर औषध द्रव्य पड़े हैं उस एकत्रित हैं, उनका सभी का प्रयोग केवल जो धनी व्यक्ति हैं उनके लिए सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उन जो बाकी द्रव्य हैं उनका भी वहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो उस विषय में ऐसा कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो रोगी हों और फिर उचित अवसर पर बिना दुर्लभ सामग्रियों की जुटाई ही विरेचन का सेवन करें। तो इसलिए सभी व्यक्तियों के पास सभी सामग्रियां तो नहीं होती हैं, तो यह उस पर प्रतिबंध नहीं है, मतलब कि वह प्रयोग में लाया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि दरिद्रों को भयंकर रोग ही ना हो, तो वहाँ पर भी हो सकता है, अपितु उन्हें कठिन रोग भी होते हैं। इसीलिए आपत्ति काल में मनुष्य जिन जिन औषधियों की योजना कर सकता है उनका सेवन करें और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आरामदेह वस्त्र और हितकर आहार विहार का सेवन करें। तो यहाँ पर इस भाव को भी कहा गया कि चिकित्सा में ये इन सभी औषधियों का एक तो प्रयोग करें और अपने लिए भी यथासंभव अपने धन का अर्जन किया जाए ताकि स्वास्थ्य के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। तो उसके बाद यहाँ अंत में ऐसा कहा गया कि अब संशोधन से लाभ क्या है। तो उसमें कह रहे हैं कि मल दूर करने वाले, रोगनाशक, बल और वन को निखारने वाले संशोधन द्रव्य का पान करके मनुष्य अधिक दिनों तक सुखी जीवन को प्राप्त कर सकता है। यानी ये जो संशोधन कर्म बताए इसमें स्नेहन और स्वेदन पूर्व कर्म के पश्चात प्रधान कर्म में वमन और विरेचन बताया गया। तो ऐसा कहा कि इन सब कर्मों के साथ व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहकर दीर्घायु को प्राप्त कर सकता है। और फिर अंत में इसी अध्याय का सभी सार बता दिया गया कि ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ हम ये पहले ही जान चुके हैं।
अब बारी है प्रश्न उत्तर की। तो पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, स्नेहन करने के पश्चात स्वेदन कर्म करने के बाद भी कुछ निर्देश दिए गए, यानी कि कुछ कार्य करने योग्य हैं और कुछ कार्य नहीं करने योग्य हैं। तो हमारा प्रश्न ये था कि स्वेदन के पश्चात क्या कार्य नहीं करना चाहिए, यानी किस चीज़ का निषेध है। तो इसका उत्तर है कि स्वेदन के पश्चात व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पित्त की वृद्धि होती है और फिर उससे अनेक उपद्रव हो सकते हैं। तो यहाँ पर व्यायाम का निषेध बताया गया। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है कि वमन के पश्चात संसर्जन क्रम कितने दिन का बताया गया। आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आप सबका अभिनंदन।